कल्पना कीजिए अगर किसी देश का बड़ा नेता अचानक गायब हो जाए और कुछ ही घंटों बाद खबर आए कि उसे किसी दूसरे देश की एजेंसियां अपने साथ ले गई हैं। न कोई युद्ध घोषित हुआ, न कोई अंतर्राष्ट्रीय अदालत का आदेश सामने आया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह कानूनी कार्रवाई है या फिर सीधी भाषा में कहा जाए तो जबरन उठा कर ले जाना, यानी किडनैपिंग। आज की यह कहानी सिर्फ वेनेजुएला की नहीं है। यह कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की, तेल की राजनीति की और उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जहां नियम अक्सर ताकतवर देशों के हिसाब से बदल जाते हैं। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक ऐसा देश है जिसका नाम अक्सर अखबारों में आता है, लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि यह देश इतना अहम क्यों है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व है, यानी कागज पर देखा जाए तो यह देश ऊर्जा के मामले में दुनिया का सबसे अमीर देश हो सकता था। 1950 से 1970 के दशक तक वाकई में वेनेजुएला लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। उस दौर में अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते अच्छे थे क्योंकि अमेरिका को तेल चाहिए था और वेनेजुएला को पैसा। लेकिन असली टकराव तब शुरू हुआ जब यह सवाल उठा कि इस तेल पर कंट्रोल किसका होगा, विदेशी कंपनियों का या खुद वेनेजुएला की जनता का। 1999 में वेनेजुएला की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया जब ह्यूगो चावेज राष्ट्रपति बने। चावेज ने खुलकर बात की कि वेनेजुएला अब अमेरिका के दबाव में नहीं चलेगा। उन्होंने तेल उद्योग को राष्ट्रीय नियंत्रण में लाने की प्रक्रिया शुरू की और साफ कहा कि तेल से होने वाला मुनाफा सीधे गरीब लोगों पर खर्च किया जाएगा। यही वह बिंदु था जहां से अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते बिगड़ने लगे। अमेरिका जो दशकों से वेनेजुएला के तेल पर प्रभाव रखता था, अचानक खुद को बाहर महसूस करने लगा। 2002 में हालात और ज्यादा खराब हो गए जब ह्यूगो चावेज के खिलाफ एक तख्ता पलट की कोशिश हुई। चावेज को करीब 48 घंटे के लिए सत्ता से हटा दिया गया। हालांकि बाद में वे सेना और जनता के समर्थन से वापस लौट आए, लेकिन वेनेजुएला ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठाए। अमेरिका ने सीधे तौर पर इससे इनकार किया, लेकिन इसके बाद दोनों देशों के बीच भरोसा लगभग खत्म हो गया। 2013 में ह्यूगो चावेज की मौत के बाद निकोलस मादुरो सत्ता में आए। मादुरो का दौर वेनेजुएला के लिए सबसे मुश्किल समय साबित हुआ। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिर गईं। सरकार की नीतियों पर सवाल उठने लगे, भ्रष्टाचार के आरोप बढ़ने लगे और पूरा सिस्टम धीरे धीरे चरमराने लगा। महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी बेकार हो गई। खाने पीने की चीजें और दवाइयां मिलना मुश्किल हो गया। हालात इतने खराब हुए कि अब तक लगभग 70 लाख लोग देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हो चुके हैं। इसी बीच अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए। अमेरिका का कहना था कि यह सब लोकतंत्र के लिए किया गया, मानव के अधिकारों के लिए किया गया, उनकी रक्षा करने के लिए किया गया। लेकिन जमीनी सच्चाई यह थी कि इन प्रतिबंधों का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ा। सरकार की गलत नीतियां और ऊपर से अमेरिकी प्रतिबंध, इन दोनों ने मिलकर वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह जकड़ लिया। 2019 में अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठाया जब उसने विपक्षी नेता जुआन ग्वैदो को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति मान लिया। अमेरिका को उम्मीद थी कि इससे मादुरो की सत्ता गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेना मादुरो के साथ रही। चुनावों में ग्वैदो को जनता का समर्थन नहीं मिला और कुछ ही सालों में यह पूरा का पूरा प्रयोग असफल साबित हो गया। आज ग्वैदो की राजनीतिक अहमियत लगभग खत्म हो चुकी है और मादुरो अब भी सत्ता में है। अब आते हैं आज की सबसे विवादित स्थिति पर। हम सभी जानते हैं कि ट्रंप ने अपनी सेना भेज करके मादुरो को उनके घर से उठवा लिया और अमेरिका ले गए। अमेरिकी एजेंसियों ने जबरन हिरासत में ले लिया है उन्हें और देश से बाहर भी ले गए, अपने देश में ले गए हैं। वेनेजुएला इसे सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और किडनैपिंग बता रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि यह एक कानूनी गिरफ्तारी थी जो ड्रग तस्करी और भ्रष्टाचार जैसी गंभीर आरोपों के तहत की गई है। यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है
क्या किसी देश की एजेंसियां दूसरे देश के नेताओं को बिना अंतर्राष्ट्रीय अदालत के स्पष्ट आदेश के इस तरह उठा सकती हैं? यही वजह है कि रूस, चीन और कई लैटिन अमेरिकी देशों ने इस कार्रवाई की आलोचना की है। यह घटना सिर्फ वेनेजुएला और अमेरिका के बीच का मामला नहीं रह जाती, बल्कि यह पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा करती है। अगर अमेरिका का तर्क सिर्फ लोकतंत्र और मानवाधिकार है, तो फिर यह सवाल भी उठता है कि दुनिया के कई ऐसे देश जहां लोकतंत्र नहीं है, वहां अमेरिका के रिश्ते अच्छे क्यों हैं? इसका जवाब सीधा है, भू राजनीति और रणनीतिक हित। वेनेजुएला अमेरिका विरोधी रहा है और इसके पास तेल है, इसलिए उस पर दबाव ज्यादा है। आज की स्थिति यह है कि अमेरिका के जो पर्पसेस हैं बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। कुछ तेल प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है और बातचीतों के रास्ते खुले रखे जा रहे हैं, लेकिन भरोसा अभी भी लगभग खत्म है। वेनेजुएला की जनता विचारधारा से थक चुकी है। उन्हें किसी सुपर पावर की जीत या हार से ज्यादा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की चिंता है, खाना, दवा और स्थिरता। अंत में वेनेजुएला बनाम अमेरिका की यह कहानी किसी फिल्म की तरह नहीं है जहां एक हीरो और एक विलेन हो। यह कहानी है ताकत, तेल, गलत फैसलों और आम लोगों की पीड़ा की। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सबक यही है कि जब बड़े देश अपनी चालें चलते हैं, तो उनकी कीमत अक्सर आम नागरिकों को चुकानी पड़ती है। और शायद यही वजह है कि ऐसे मामलों में सवाल पूछना और सच्चाई समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है।